Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो हार कर भी जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं, जो दिलों पे राज करे उसे फरिश्ता कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा गर्ग और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता की स्पेशल रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रही हूं। पहली बात तो उसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। आपने सिरसा शहर में बहुत बार देखा होगा, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ के अंदर, क्योंकि उनकी पहचान ही कुछ ऐसी है। जब भी उनका नाम आता है तो एक ही बात जुबान पर आती है, एक सच्चा और ईमानदार नेता। तो दोस्तों, जो सिरसा के लिए मैं कह सकती हूँ कि डायमंड ऑफ सिरसा जिसे मैं खिताब देना चाहूँगी, वास्तव में हमारे सिरसा के लिए वो किसी हीरे से कम नहीं है। क्योंकि पब्लिक है वो सब जानती है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, क्योंकि पब्लिक को वही दिखता है जो हमें दिखाया जाता है। हम जितना समझ सकते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब नेता जीत जाते हैं तो अपने घरों में बैठ जाते हैं, पब्लिक के लिए किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जाता। लेकिन ये जो शख्सियत है, हारने के बाद भी भले ही जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन पब्लिक के बीच में आज भी है। और आज बच्चा बच्चा उस बंदे को जानता है, बच्चे बच्चे की जुबान पर आज नाम है। तो वो शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद है जिसका नाम है गोकुल सेतिया, जिसे मैं डायमंड ऑफ सिरसा मानती हूँ, जो मेरे लिए भी आइडल है और सभी युवाओं की, जो युवा है हमारे सिरसा के बहुत बड़े फ़ैन हैं। सभी युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा के लायक हैं और मैं युवाओं की क्या, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उनके फ़ैन हो। तो दोस्तों, आज हम उनसे ख़ास बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि मैं उनको आज एक नेता की तरह नहीं लेने वाली, मैं उनको आज एक सोशल वर्कर की तरह, जिस तरह से वो सिरसा शहर के लिए काम कर रहे हैं, हम काफ़ी इम्प्रेस है। पूरे सिरसा की अगर मैं बात करूँ, जितने लोगों के रिव्यू मुझे देखने को मिले, हर कोई उनके काम की तारीफ़ कर रहा है। तो देखते हैं कि उनकी इस काम के पीछे कितनी मेहनत है, कैसा उनका सफ़र है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब उनसे पूछने वाले हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर, क्योंकि आज जब भी हम किसी से बात करते हैं तो एक ही नाम आता है आपका, गोकुल सेतिया, और एक ही बात जुबान पर है कि एक सच्चा और ईमानदार नेता। ये सफ़र आपके लिए कैसा रहा, कितनी मुश्किलों का सामना आपने करना पड़ा? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्रेज़ करी और इतना मेरा हौसला बढ़ाया। तो देखिए, एक सच्चे दिल से काम करने में और परिस्थितियों को बदलने में जो उसके अंदर कठिनाइयाँ, जो दिक्कतें आती हैं, उसका भी एक अपना ही मज़ा है। उसके अंदर भी अपने काबिलियत को मापने का हम काम करते हैं कि असल हमारी काबिलियत कितनी है, हम कैसे उन मुश्किलों में से उभर के हम निकलें। ये हमारा एक इम्तिहान अपने आप में होता है। और उसके साथ साथ एक हौसला भी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हर वक्त मेरा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, बेशक कहीं भी जाके किसी को मिलें तो उनको एक जो खुशी होती है, एक जो उनका प्यार मेरे प्रति होता है, जो एक विश्वास होता है, वो बड़ा हौसला बढ़ाता है। और आज के टाइम में सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम देखते रहते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी उम्र 31 साल है और 31 साल की उम्र के अंदर मतलब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, जिसका मैं हमेशा धन्यवादी रहूँगा और हमेशा प्रयास करूँगा कि किस तरीके से उनका एहसान, सिरसा वासियों का एहसान ब्याज समेत उनको लौटाया जाए। और मेरी विज़न है कि मैंने अपने सिरसा इलाके को, जो कि इतना पिछड़ चुका है, मतलब एक सोच का दायरा बन के रह गया है कि हम जो बुरी परिस्थितियां, मैं कहूँगा कि अब लोग भी गिव अप कर चुके हैं, एक तरह से निराश हो चुके हैं कि अब इन परिस्थितियों में से निकला नहीं जा सकता। और अगर हम आज चाहें सिरसा की तुलना किसी अच्छे शहर से करें तो कहीं ना कहीं मतलब एक हम थक चुके हैं कि शायद कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो एक मैं कहूँगा कड़ी है निराशा की, इसको किस तरीके से तोड़ा जाए और किस तरीके से हम अपने एरिया के लिए एफ़र्ट्स कर सकें, यहाँ पर प्रोग्रेस करा सकें, तरक्की करा सकें, और ताकि हमारा जो इलाका है वो पूरे हरियाणा के अंदर अच्छे शहरों के रेस के अंदर आ सके।
सर आप बिना डरे बिना झुके हर कहीं चले जाते हैं, जैसे कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं अगर कोई सिस्टम ख़राब चल रहा है तो कभी आपको डर नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है या मेरी जान को खतरा हो सकता है? तो लोगों के मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा पैदा होता है कि एक इंसान इतना कैसे कर सकता है पब्लिक के लिए? देखो, जिस व्यक्ति के साथ इतने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हो, नौजवान साथियों का साथ हो, बच्चों का प्यार हो, तो मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि सब दिल से प्यार करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, तो जिसको इतना दिल से प्यार मिलता हो, दिल से इतनी रिस्पेक्ट मिलती हो, तो अगर वो फिर भी डरेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। सर एक बात और सामने निकल के आई, जितना कि पब्लिक से हमने सुना कि एक ऐसा नेता जो फ़ोन घुमाओ तो उसी जगह पे उसी वक्त पहुंच जाता है, तो ये जज्बा ये जुनून आप में कहाँ से आया? देखिए, जब किसी को ज़रूरत है, अगर तभी इंसान ना पहुंच सके तो फिर बाद में तो एक केवल आप समझते हैं कि एक सिर्फ राजनीति करने जाने वाला काम हो गया। लेकिन अगर हमारे जाने से, हमारे थोड़े से एफर्ट से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं समझता हूँ कि हमें उसमें देरी नहीं करनी चाहिए और अपने दिमाग से, अपने हिसाब से एफ़र्ट्स हमें लगाने चाहिए उन चीज़ों में। और कहीं ना कहीं मुझे खुद को कई बार बड़ी गिल्टी फील होती है कि फिर भी मैं काफ़ी जगहों पे मौके पे चाहकर भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि थोड़ा खुद का भी अपना बिज़नेस का होता है या कोई फैमिली में काम है, कुछ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ टू गिव टू माय वर्क कि किस हिसाब से मैं अपने फील्ड के अंदर सोशल कामों को 75% 80% में मैक्सिमम अपना समय दे सकूं। और फिर भी मुझे लगता है कि समय और ज़्यादा चाहिए। सर हमेशा आपका राजनीतिक रूप ही दिखाया जाता है, दूसरी जिस तरह से आप जनता की सेवा कर रहे हो वह कहीं ना कहीं वो आपका रूप दब जाता है राजनीति की वजह से, लोग देख नहीं पाते हैं या आप पे एलिगेशन इस तरह के लगा दिए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दबाने की कोशिश की जाती है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, एलिगेशन तो राजनीति के अंदर लगते रहते हैं, लेकिन सिरसा की जनता को पता है। और एलिगेशन कोई लगता भी है तो समय पे, पहली बात है लोगों को पता है ये किस तरह का व्यक्ति है। और क्यों, सब मेरे परिवार से परिचित हैं, अब से नहीं, पिछले 40-45 सालों से सबको इस चीज़ का पता है। और मैं तो अपनी खुशकिस्मती मानूंगा कि अपोजिशन वाले जीत के भी मेरे पे ही एलिगेशन लगाते हैं। हालांकि एलिगेशन तो पावर वाले पे लगते हैं, जो हारा हुआ है उस पे तो लगते नहीं। लेकिन फिर भी वो लोगों को पता नहीं क्या मैं ही देखता हूँ हर समय कि जिस बात के अंदर मेरा कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होता वो उठा के उस पर टिप्पणी कर देते हैं, मेरे पे एलिगेशन लगा देते हैं। और अब लोग भी बहुत समझदार हैं, लोग भी हंसते हैं उन लोगों पे कि अगर काम कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा किसी की कमियां निकालने से। सर जैसा कि आपने भी कहा और जितना हमने देखा है कि आपने लोगों के दिलों पे राज किया, क्योंकि आज जब भी हम आपका नाम लेते हैं तो लोगों की ज़ुबान पे सिर्फ एक ही बात आती है, एक सच्चा और ईमानदार पब्लिक का बेटा या समाज का बेटा, पहरेदार, चौकीदार। ये खिताब पाना बहुत मुश्किल होता है, तो आपकी कितनी मेहनत इसके पीछे लगी? देखिए, ऐसा है, मेहनत तो इंसान मैम आखिरी दम तक करता है। जब बुज़ुर्ग भी हो जाता है आदमी तब भी अपने एफ़र्ट्स लगाता रहता है और समय के साथ साथ सीखता रहता है। आदमी कभी भी परफेक्ट नहीं होता किसी चीज़ के अंदर। और एफ़र्ट्स कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग खुद नहीं करते, समय हमसे कराता है। तो कई बार मान लो मैं फ्री भी हूँ तो भी कुछ ना कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं कि हम खुद उसमें फंसते चले जाते हैं। फिर हमको उसमें से किस तरह से उभर के हमने निकलना है, क्योंकि हमें पता है कि हम सच्चे हैं। तो वो एफ़र्ट्स, राजनीति चीज़ ही ऐसी है कि ये खुद ही कहते हैं ना कि टिक के बैठने नहीं देती। नहीं सर, जिस तरह से आप लगे हुए हैं, हारने के बाद भी जीत नहीं हासिल हुई आपको, लेकिन आपने पब्लिक के लिए फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को आपके पीछे देखा है। जिस टाइम आप हारे पब्लिक को आपके लिए रोते हुए भी देखा है, क्योंकि हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाता है, हर कोई पब्लिक के दिल पे राज नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं आपने ये किया है, तो आपको कैसा लगता है, कैसा
प्राउड फील होता है इस बात को लेकर कि पब्लिक आपके साथ इस तरह से अटैच्ड है कि अगर गोकुल सेतिया रो रहा है तो हम उसके दुख में शामिल है, अगर हंस रहा है तो हम उसके साथ हैं, खुशी में गम में हर पब्लिक हर तरह से आपके साथ खड़ी है, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, राजनीति के अंदर ऑब्जर्वेशंस पे ही सारी चीज़ें टिकी होती हैं और कई बार हम अपने आप को जब शो करना चाहें कि हम क्या हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी विपक्ष की चीज़ को भी आगे रखना पड़ता है। अब विपक्षी लोग, उनके वर्कर पहले इन बातों को हर चुनाव में बड़े प्राउडली कहते थे कि हमारे नेता तो 20 करोड़ लगा देंगे, हमारे नेता तो 30 करोड़ लगा देंगे, और चुनाव के बाद वो कहते थे कि हमारे नेता ने तो 20 करोड़ लगा दिए, हमारे नेता ने 30 करोड़ लगा दिए। और अब उन लोगों की बोलती इसलिए बंद हो गई है कि अगर वो अब 20-30 करोड़ का जो उनका एक, मैं कहूँगा जो उनकी फुकरापंती लगा लो या उनकी छोटी सोच लगा लो कि पैसे के दम पे वोट मिलते हैं, अब उन लोगों के मुंह पे भी टेप लग चुकी है। वो अब ये बोलने में भी कतराते हैं। उनको पता है अगर वो बोलते हैं कि हमारे 20 लग गए, हमारे कैंडिडेट के 30 लग गए, फिर सामने वाला ये बोलता है कि उन्होंने तो एक वोट भी नहीं गोकुल सेतिया ने खरीदा और 30 करोड़ लगाने के बाद भी तुम 600 से जीते हो, कितनी शर्म की बात है। तो इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती मेरे लिए। तो बात रही अब मेरे काम करने की, मैंने अपने चुनाव में बड़े साफ तौर पे कहा था कि बेशक हारूं या जीतूं वो मेरी किस्मत है, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और अगर बन भी जाता तो जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरी सोच है कि किस तरीके से मैंने अपने इलाके का विकास करना है, तो वो सारी चीज़ें बीच में मैं समझता हूँ अधूरी रह गई हैं। लेकिन अभी भी अपने एफर्ट्स हम लोग जारी रखेंगे। और मैंने कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर रह के कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। एक माध्यम ज़रूर है एरिया का विकास कराने का, और अगर मैंने स्वार्थ की राजनीति की होती तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का उस समय मुझे ऑफ़र आया था कि आपको ओएसडी बना देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो मैंने कहा मैंने कोई लालच की राजनीति नहीं मैं करता, मैं लोगों के हकों की बात करता हूँ कि हमने किस तरीके से दिशा और दशा हमारे इलाके की बदलनी है। और बीजेपी से भी इसी चीज़ का मेरा क्लैश रहा है। उनको चाहिए थी हाज़िरी, वो मैं दे नहीं सकता। मैं सरसा की जनता की हाज़िरी देना तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं उनकी हाज़िरी किस लिए दूँ? मैंने तो अपने इलाके के काम कराने हैं, और जो मुझे ठीक रास्ता लगेगा मैं उस पर चलूँगा। सर, आप आधी रात को भी कोई फ़ोन करता है वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं, तो पब्लिक इस बात को लेकर हैरान है कि एक नेता इतनी हद तक जा रहा है पब्लिक के लिए। क्या लालच है, क्या ये दिखावा है, कोई छल है किसी तरह का? कई बार लोग कहते हैं जी फ़ोटो डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, देखो, और उसके बाद कोई अगर ना दिखे तो कहेंगे जी वो तो गायब हो गया। देखो, आदमी कोई भी काम करता है तो उस काम को करने में एक लाइन होती है कि उस पे उसने किस हिसाब से काम करना है, क्या क्या उसको टेक्निक्स उसमें अपनानी पड़ेंगी। तो बड़ा साफ है, अगर कोई भी पॉलिटिशियन काम करता है तो हमें लोगों को ये दिखाना भी पड़ता है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है कि आपके सामने हमारा रिपोर्ट कार्ड है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और हम भाषण में तो ये चीज़ कह देते हैं कि आधी रात को आप लोगों के लिए तैयार हैं, और लेकिन बाद में अगर हम लोग फिर दिखें ना तो फिर कहीं ना कहीं 5 साल बाद फिर जनता को मुंह दिखाना या जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, मतलब कि कुछ लोग आपके दिखाए रास्ते पर चल भी रहे हैं, और या कुछ मैं कह दूं कि आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट आपके काम पर भी आएगा? चलो, मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई मेरी नकल कर रहा है तो शायद उनकी नकल करने से किसी का भलाई हो जाए। अब लेकिन जो मैं अंदर से ओरिजिनल जो मैं हूँ वो मुझे पता है, मैंने अपनी सोच से चलना है, मैंने अपनी समझ से चलना है। अब ऊपर से वो जो लोग देखते हैं वो उस हिसाब से वो उतना कर लेते हैं, लेकिन मैं तो ये समझूंगा कि देखो बहुत ज़्यादा अपने आप को तपाना पड़ता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हूँ, और भी बड़े नौजवान साथी हैं। अगर मुझे कोई देख भी रहा है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है मुझे देखने से, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो कुछ ना कुछ, चलो सोसाइटी का अगर कोई भला हो तो होना भी चाहिए। और हर आदमी का अधिकार है, हर व्यक्ति का विधायक बनने का, एमपी बनने का, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने का मन करता है, तो अपने एफर्ट्स देने भी चाहिए।
सर आपका सबसे बड़ा सपना क्या है सिरसा के लिए, या मैं यूँ कहूँ कि आपके दिल का सपना क्या है सिरसा के लिए? देखिए, सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन सपनों के हिसाब से सिस्टम चलता नहीं, पता नहीं क्या सच्चाई आगे निकलेगी, क्या सिस्टम बनेगा। अब मुझे भी कहीं ना कहीं हौसला होता है कि हाँ जी, हमने मुद्दा उठाया था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, तो हमें हॉस्पिटल मिल गया है। और जिस जगह पे हमने उस समय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि यूनिवर्सिटी के सामने जो जगह है वहाँ पे लेके आए, तो वहाँ पे हमें इन्होंने हॉस्पिटल दिया भी है, उसके लिए अब उनका धन्यवाद भी करते हैं। अब आपने देखा नटार के अंदर 2 युवक गिर गए बड़ी ड्रेनेज लाइन के अंदर, तो बड़ी दुख की बात है, लेकिन ये सर्कमस्टांसेस आज पैदा क्यों हुए, ये सोचने की बात है। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। पहली बात कि हम पिछले 4-5 सालों से एफर्ट्स कर रहे हैं कि धिंगतानिया माइनर, बम्बूर माइनर आए। अगर वो माइनर अब तक यहाँ आ चुके होते तो वो किसान भाई मजबूर ना होते उस सीवरेज लाइन के अंदर उतर के पानी अपने खेतों में लगाने के लिए। तो एक तो वो सरकार की गौर ना करने करके आज ये इंसिडेंट हुई है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक माइनर नहीं निकल पाई। और दूसरी बात, आप देख लीजिए, जो उसके अंदर गाद थी, जो गंदगी उसके अंदर थी, वो पिछले 15 सालों से उसकी सफाई नहीं हुई। हर साल टेंडर होता है बाकायदा ड्रेनेज लाइनों को क्लीन करने का। 1 घंटा 2 घंटा तेज़ बरसात आ जाए तो किस तरीके से सारा शहर भर जाता है, वो उस चीज़ का उदाहरण है। और अगर बड़ी लाइन 4 फुट की लाइन, अब तो सबने खोद के भी देख ली इस इंसिडेंट के बाद, तो अगर बड़ी लाइनें पिछले 10-12 सालों से साफ़ नहीं हुई है तो शहर की छोटी छोटी लाइनों का क्या हाल होगा। इसी करके आज जो सिस्टम सारा है ड्रेनेज का वो ठप पड़ा है। और उसके साथ साथ जो सफ़र करना पड़ रहा है, वो पीने वाले पानी को लेके भी सफ़र लोगों को करना पड़ रहा है। पाइपें इतनी पुरानी हैं, वो गलती जा रही हैं। आप शहर के किसी कोने में से भी पीने वाला पानी का सैंपल ले लो, सब में सीवरेज का पानी आपको मिक्स मिलेगा। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जिस तरह से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बात आती है, तो आपके जो प्रोजेक्ट को लोगों ने अपना नाम देने की कोशिश की, बहुत सारे लोग सामने निकल कर आए कि क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, अब आप मीडिया में हैं, आप लोग सारी कवरेज इतने सालों से कर रहे हैं। अब आपने खुद ही सवाल के अंदर जवाब दे दिया कि हमारी मांग उठाई हुई थी और बाकी लोग इस चीज़ का क्रेडिट लेने को फिर रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को दिल से पता है कि किसने एफर्ट्स किए हैं, किसने इसके लिए दिन रात मेहनत करी है। तो इनके दिखावा करने से कुछ नहीं होता, जनता भली भांति सब कुछ जानती है। सर अब भी आप लोगों से मिलजुल रहे हैं, किस तरह के रिएक्शंस लोगों को देखने मिलते हैं? क्योंकि आज जो जनता है, अगर मैं गांव की बात भी करूं तो वो आपको बहुत बड़ा सहारा मानती है। उन सबको पता है कि अगर हम गोकुल सेतिया को एक फ़ोन करेंगे तो हमारे लिए सबसे पहले प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो सबसे पहले आप सामने निकल कर आए। तो आज लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद हो आप, लेकिन अब आपको लोगों के क्या रिएक्शंस देखने को मिलते हैं लॉकडाउन के बाद? देखिए, बड़े हम भी चिंतित है इस चीज़ को लेके कि ये जो बीमारी है ये बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और मैं ये नहीं कि पॉलिटिकल बात करूँगा कि मैं सत्ता में नहीं हूँ तो मैंने नेगेटिव ही बोलना है, बट देखिए एक चीज़ सोचने वाली है कि मतलब मैं समझ नहीं आ रही कि प्रशासन लाकी काम किस तरीके से कर रहा है। हफ्ते में कभी 2 दिन बंद कर देते हैं, तो क्या बाकी 5 दिन कोरोना ने कह रखा है कि मैं नहीं आऊँगा, मैं 2 दिन में ही आऊँगा? तो किस हिसाब से आपका सिस्टम चल रहा है? ऑफिसर्स कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, जितने भी मुझे 50-100 व्यक्ति शादी में उपस्थित होने चाहिए, 50 से ज़्यादा तो एक बस में बैठ रहे हैं। और आप लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, दुनिया जान के धरने आपके सेक्रेटरीट के आगे लग रहे हैं। तो कुछ नहीं, मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, और इसी फॉर्मेलिटी करने का ये नतीजा है कि केस घट नहीं रहे, केस दिनों दिन बढ़ ही रहे हैं, राम भरोसे काम चल रहा है। सर लोगों का क्या रिएक्शंस देखने को मिला आपके प्रति आफ्टर लॉकडाउन की, जिस तरह से आपने उनके लिए काम किया? देखिए, मैंने भी किया, काफ़ी हमारे नौजवान साथी हैं, काफ़ी संगठन हैं। मैं
सबका किसी का नाम अगर भूल गया तो कोई नाराज़ हो जाएंगे। काफ़ी युवा साथियों के संगठनों ने बहुत अच्छी सेवा करी, राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करे। तो केवल मेरा ही नहीं, सबका धन्यवाद हम करते हैं कि इस दुख की घड़ी में जो लोग सिरसा की जनता के साथ खड़े रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से खड़े सब रहेंगे। सर, एक लास्ट सवाल आपसे ज़रूर पूछना कि जिस तरह से वो आज काम कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में भी वो इसी तरह से पब्लिक के साथ जुड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे? क्या लोगों के लिए सच्चे और ईमानदार इसी तरह से बने रहेंगे, या फ्यूचर में कुछ और होगा? देखिए, ऐसा है, कोई अभी चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तो चुनाव में 4 साल पड़े हैं। लेकिन अगर मैं कोई टाइम पीरियड देख के नहीं काम करता, मुझे ये होता है कि मैंने अपनी सेवाएं देनी है, लोगों के लिए एफर्ट्स करने हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि लोगों की सारी प्रॉब्लम्स इस चुनाव से 6 महीने पहले निकलेंगी। तो अब जहाँ जहाँ मेरी उपस्थिति की ज़रूरत होती है, मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में शामिल हो सकूँ, और परमात्मा इसी तरीके से हौसला मुझे बख्शते रहें, और मुझसे जितनी सेवा होगी सिरसा की, मैं बढ़ चढ़ के हमेशा करता रहूँगा। सर, विकास की मैं बात करूं तो जिस तरह से आपने कहा कि मैं सिरसा को एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूं जिसको देखकर लोग कहे कि वाकई में अगर काम करना हो तो ऐसे करें, तो किस तरह का विकास आप चाहते हैं? देखिए, कुछ सस्पेंस भी रहने दो। अगर कुछ मैम अब आगे फ्यूचर में अगर कुछ आता है तो आपको करके दिखाएंगे, बातों में नहीं वो चीज़ करेंगे। हमने कभी हॉस्पिटल की केवल बैठे घर पे बातें नहीं करी, नहरों के लिए हमने केवल बातें नहीं करी, हमने प्रयास किया, लोगों ने साथ दिया। तो समय आने दो, सरकार को भी मजबूर करेंगे कि सिरसा के लिए सोचें, और अगर परमात्मा ने चाहा हमें कोई जिम्मेवारी इस तरीके की लोगों ने दी आने वाले समय में, फिर दिखाएंगे कि काम होता आखिर कैसे है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ गोकुल सेठिया, जो ये कह रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में बोलकर नहीं, काम कर कर दिखाएंगे, और सिरसा को एक ऐसा शहर बनाएंगे जिसे देखकर लोग कहें कि वाकई में अगर किसी ने काम करना है तो इस तरह से करे। उनकी बातों में दम लगता है, क्योंकि जनता की सबसे बड़ी उम्मीद, सहारा आज इस टाइम गोकुल सेठिया है, क्योंकि एक सच्चा और ईमानदार नेता के रूप में उन्होंने जो पहचान बनाई है, आज तक ये पहचान सिरसा में किसी भी नेता को शायद ही मिली हो, क्योंकि आज हर बच्चे की जुबान पर ये नाम है, हर युवा के लिए वो एक आइडल बन चुके हैं, सब लोग उनके फ़ैन हैं। तो दोस्तों, गोकुल सेठिया जी को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हमारे सिरसा का विकास हो सके। इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछना चाहूँगी क्योंकि मुझे किसी ने कहा